नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और इससे नुकसान भी हो रहा है। हम आपको 7 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आगरा में भारी बारिश के बाद में मकान गिर गया। मकान के मलबे में 4 लोग दब गए। जालौन में भी भारी बारिश के बाद में एक कच्चा मकान गिर गया और मकान गिरने से उसमें एक दंपति बुरी तरह से घायल हो गए। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते 2 मंजिला मकान और छत दोनों गिर गया और इस घटना में घर में सो रहे परिवार के 3 बच्चे, 2 महिलाएं समेत 7 लोग दब गए। हापुड़, सीतापुर और झांसी में बारिश के कारण मकान की छत भरभरा कर नीचे गिर गई। ये 7 तस्वीरें आपके सामने बारिश के चलते हुए नुकसान में। कई मकान गिरे, कई लोग घायल हो गए जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मैनपुरी में कच्ची दीवार ढह जाने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई और ग्रामीणों ने 3 मासूम बच्चों को मलबे से निकालकर बचाया। दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और उन्होंने बच्चों को मलबे से सही सलामत बाहर निकाला। थाना कुरावली क्षेत्र के ग्राम राजलपुर में यह हादसा हुआ था। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह था कि ये बगल की दीवार के बगल में लेटे हुए थे। हाँ। दीवार थी कच्ची, तो वहाँ पे लेटे हुए थे तो दीवार गिर गई पानी बरसने के कारण। हाँ। तो उसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कौन कौन? ममता और दिलीप। अच्छा, ये रिश्तेदार? हाँ, बच्चे भी थे। तो बच्चों को जब तक जिन्होंने चिल्लाया तब तक उन्होंने बच्चों को तो निकाल लिया। हाँ। लेकिन जब उन्होंने निकाला तो वो मृत्यु घोषित मिली थी मुझे। तो आगरा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते मकान गिर गया और मकान के मलबे में 4 लोग दब गए। सभी लोगों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मकान काफी समय से जर्जर हालत में था। थाना कोतवाली क्षेत्र के कश्मीरी बाजार इलाके की यह घटना है। और आगरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। हम आपको आगरा में बारिश से नुकसान की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोनों तस्वीरें पिनाहट इलाके की है जहां पर बारिश के चलते घर की दीवार गिरने का लाइव वीडियो सामने आया है। वहीं बारिश के चलते पुराने किले की दीवार भी गिर गई और गनीमत ये रही कि दोनों ही घटनाओं में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उधर जालौन में भी भारी बारिश के बाद में एक कच्चा मकान गिर गया। मकान गिरने से उसमें एक दंपति बुरी तरह से घायल हो गए। घटना भोज कोतवाली क्षेत्र के मालवी नगर इलाके की है। जैसे ही पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी लगी, फौरन ही दोनों को रेस्क्यू कर उन्होंने अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में भारी बारिश के चलते 2 मंजिला मकान की छत गिर गई और इस हादसे में घर में सो रहे परिवार के 3 बच्चे, 2 महिलाएं समेत 7 लोग दब गए। हादसे के बाद में लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और घायलों में एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। टप्पल थाना इलाके के गाँव जैतपुरा की घटना है। सूबे में और भी कई जगह पर मकान गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। हम आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं हापुड़, सीतापुर और साथ ही झांसी की। हापुड़ में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मकान की छत भरभरा कर नीचे गिर गई। मलबे में दबकर एक महिला और 2 बच्चे घायल हो गए। उधर सीतापुर में तेज हवाओं के साथ में हुई बारिश से एक मकान की पक्की दीवार गिर गई। इसमें 5 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। उधर झांसी में भारी बारिश के चलते मऊरानीपुर तहसील के खास बाजार में 2 मंजिला मकान अचानक मकान गिरने का मामला सामने आया और इस हादसे में एक शख्स भी घायल हो गया। और अब आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें होंगी आगरा की, बुलंदशहर की और साथ ही कन्नौज की। सभी जगह पर कल से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जगह पर डीएम ने स्कूल बंद करने के निर्देश भी दे दिए हैं। कानपुर में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री की कमी आ गई है। इससे मौसम खुशनुमा बन गया है। लगातार घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर पानी बरस रहा है। कई इलाकों के बाद में सितंबर
कई सालों के बाद में ऐसा देखा गया है कि बारिश ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक इसी तरह से मौसम रहेगा और बारिश होगी। बारिश के चलते नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई है, क्योंकि सड़कों पर पानी कई जगह पर भरा हुआ देखा गया। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। रुक रुक के हो रही बारिश ने जहां एक और उमस से लोगों को राहत दी है, तो वहीं तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आई है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं कि बारिश की वजह से सड़क पर ये वो जगह है, सिविल लाइंस, जहां ऑफिस है, सड़क पर किस तरह सन्नाटा सा पसरा है, क्योंकि बारिश रुक रुक के हो रही है। कुछ लोग शेड्स के नीचे खड़े हैं। अगर बात की जाए तो लोग कुछ पेड़ का सहारा ले रहे हैं और मौसम खुशनुमा है, लोग उसे एंजॉय करते चल रहे हैं, बारिश का पूरा मजा ले रहे हैं। सर, बारिश से कितना राहत मिली है? बहुत बढ़िया। इस मौसम ने हमको बहुत राहत दी है, जिसकी उम्मीद थी वो आज पूरी हो रही है। थैंक यू। आप देख सकते हैं कि लोग बारिश में भीगना भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बारिश है। इवन पुलिस के कांस्टेबल भी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ लोग शेड के नीचे खड़े हैं, कुछ लोग अपनी ड्यूटीज़ भी अदा कर रहे हैं, और ऐसे में ट्रैफिक भी सड़क पर कम है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले अभी लगभग 5 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जहां एक और कहीं कहीं बूंदाबांदी होगी तो कहीं तेज बारिश भी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बारिश के पानी ने मथुरा में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। बारिश से सरकारी अस्पताल में पानी भर गया। जल भराव के चलते डॉक्टरों और मरीजों का हाल बुरा है और कई जगह पर कई भर्ती मरीजों को बाहर भी निकाला जा रहा है। जल भराव को देखते हुए मरीजों का पलायन भी शुरू हो गया है। फरहा के पंडित दीनदयाल सीएचसी की ये तस्वीर सामने आई, जहां पर अस्पताल के अंदर भी पानी भरा हुआ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ताजनगरी आगरा में झमाझम बारिश से रेलवे के आसपास में पानी भर गया है और इसके चलते आगरा के डीएम भानुचंद्र गोस्वामी ट्रैक्टर पर सवार होकर पानी से गुजरे। अंडरपास में भरे पानी के चलते वो अपनी गाड़ी से नहीं निकल पाए। डीएम अपनी गाड़ी खड़ी कर ट्रैक्टर पर सवार होकर अटल आवासीय विद्यालय पहुंचे और ट्रैक्टर पर सवार डीएम आगरा का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर डीएम ट्रैक्टर पर बैठकर अंडरपास पास करते हुए नजर आए, क्योंकि पानी काफी ज्यादा भर गया था और इतने पानी में गाड़ी निकलना भी मुश्किल लग रहा था। तो ऐसे में कई जगह पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि बारिश ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। झांसी में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। लगातार तीसरे दिन हो रही बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफनाए हुए हैं। आलम यह है कि लोग जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करने के लिए जाने को मजबूर है। उफनाई कुडार नदी के बीच से दर्जनों ग्रामीणों का शव यात्रा निकालने का वीडियो सामने आया है। तेज बहाव के बीच में नदी से शव यात्रा निकालने पर ग्रामीणों के पानी में बहने का खतरा भी बढ़ गया है। मऊरानीपुर तहसील के ढकरवाड़ा गांव की ये तस्वीर सामने आई। आपको बता दें कि रोड पर नदी का पानी ओवरफ्लो होने से शमशान घाट का रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ में मानसून की बारिश के बीच में केदारपुरी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। अक्सर सितंबर के महीने में केदारपुरी में बर्फ कम ही दिखाई देती है, लेकिन इस बार यहां पर बर्फ गिरी है और मौसम के बदलाव के साथ में केदारनाथ धाम के आसपास की चोटियों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं बर्फबारी और बारिश से केदारनाथ धाम में काफी ठंड बढ़ गई है। चमोली में भारत चीन सीमा क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पहाड़ों में लगातार मौसम बदल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में इन दिनों भारतीय सेना और साथ ही बीआरओ के जवान तैनात है। ऐसे में बर्फबारी के बाद में उन्हें भी अब कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद में कई स्थानों पर हालात खराब बने हुए हैं।
आना सागर और साथ ही फाई सागर झील से ओवरफ्लो होने के बाद में छोड़ा जा रहा पानी एस्कैप चैनल के जरिए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुका है और इसकी वजह है 9 नंबर पेट्रोल पंप के नज़दीक इनके चैनल की दीवार का जर्जर हिस्सा 4 जगह से ढह गया है। आसपास में खड़े ठेले और दुकानों को खाली कर दिया गया है, जिससे कि सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया। जानकारी मिलने के बाद में अजमेर नगर निगम आयुक्त भी मौके पर पहुंचे और निगम अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा के बंदोबस्त करने के निर्देश भी दिए। 9 नंबर पेट्रोल पंप से लेकर के आदर्श नगर की तरफ रोड की तरफ कुछ एस्केप चैनल का हिस्सा है, वो पुलिया जो है वो कुछ जगह से ढह गई है। तो सुरक्षा कारणों के लिहाज से नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो भी जहाँ पर दीवार ढही है वहाँ पर आसपास के जितने जोन हैं जिनके अंदर ठेले खड़े हुए थे, कुछ कैबिन्स खड़ी हुई थी, कुछ ने स्थायी रूप से कर लिया था कब्जा, उन सभी को आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा हटवाया गया है और उसकी बैरिकेडिंग करवाई जा रही है ताकि सुरक्षा कारणों से किसी भी तरीके की जन जीवन की हानि नहीं हो। इधर यूपी उत्तराखंड के साथ ही मध्य प्रदेश में भी बारिश मुसीबत का रूप ले चुकी है। कहीं दफ्तरों में पानी जमा हो गया है तो कहीं पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे कि आवाजाही में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कैसे हालात हैं सभी जगह पर, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जिले ऐसे हैं जो इस सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। जहां नजर जाएगी वहां पानी ही पानी है। ये तस्वीर देखिए जिसमें स्कूल बस पानी में फंस गई। बारिश से सड़क पर इतना पानी भर गया कि स्कूल बस का अगला पहिया पूरी तरह डूब गया। बस फंसने के बाद उसमें बैठे बच्चे जैसे तैसे बाहर निकल सके। मध्य प्रदेश के मंडला में भी आसमानी आफत ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। नर्मदा नदी उफान पर है। हालात ऐसे हो गए कि पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SDRF और होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई और लोगों को नदी के पास जाने से रोका जा रहा है। मंडला जिला सहित आसपास के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है। नर्मदा नदी अपने खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो ये नर्मदा नदी है खतरे के निशान से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है, अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पुल से ये जो छोटा रब्ता पुल है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है और पुल से करीब 5 फीट के ऊपर जो नर्मदा जी है वो बह रही है। इसी को देखते हुए जो जिला प्रशासन ने है होम गार्डों की तैनाती कर रखी है, SDRF की तैनाती की रही है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरीके से बड़ी संख्या में जो होमगार्ड और SDRF के जो जवान है उनको तैनात किया गया है। उधर सीहोर में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के कई इलाके सैलाब में समा चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि बारिश के पानी में गाड़ियां बहने लगी। मध्य प्रदेश के सीहोर जैसे ही हालात सागर जिले के भी हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। इस दौरान एक बुजुर्ग सैलाब की चपेट में फंस गया, जिसके बाद SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुजुर्ग का रेस्क्यू किया और पानी के तेज बहाव से सुरक्षित निकाला। टीकमगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ रात भर हुई बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। हालात ऐसे हो गए कि बांसुजारा बांध के 12 गेट खोलने पड़े, जिसके बाद करीब 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से मना किया है। पूरा मध्य प्रदेश सैलाब के कहर से कराह रहा है। प्रशासन लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश में जुटा है, लेकिन आसमान से लगातार हो रही आफत की बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुसीबत में डाल दिया है। यही वजह है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को रिस्क वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है।
हिमाचल प्रदेश में लगातार जारी बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है, जिसके बीच में मंडी में एक मकान लगातार जारी तेज बारिश की भेंट चढ़ गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के बीच में बकरियां चराने गए 10 से 15 बच्चे सैलाब के बीच में एक टापू पर फंस गए, जिसकी जानकारी जब प्रशासन को मिली तो एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया, जिसके बाद में एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया। और मुंबई के प्रभा देवी जंक्शन इलाके में सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक से धंस गया, जिसमें वहां खड़ी एक कार फंस गई और वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद में कार को गड्ढे से बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि गाड़ी में मौजूद 2 लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। हा पूरा डीप आहे, एवढा तिथून इथपर्यंत जागनापर्यंत डीप आहे। और मथुरा से एक बड़ी खबर मिल रही है। सराफा हत्याकांड में फैसला आ गया है। 7 बदमाशों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, 9 बदमाशों को सजा सुनाई गई है, तो 2 आरोपियों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई और 15 मई 2017 को सराफा से लूट की गई थी। 2 कारोबारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और शहर के होली गेट पर दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और 7 बदमाशों को उम्र कैद की सजा, 9 बदमाशों को सजा सुनाई गई है, 2 आरोपियों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। और इसके अलावा ये पूरा मामला 15 मई 2017 को सामने आया था, जब दिन दहाड़े इस लूट को अंजाम दिया था। तो 2 कारोबारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस लूट को अंजाम दिया गया था। 7 बदमाशों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन गौतम जुड़ गए हैं। नितिन, बताइए क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, हम अपने दर्शकों को बताएंगे 2017 में सर्राफा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 2 सर्राफों की मौत हुई थी। साथ में जो रंगा बिल्ला गैंग था, उनके गैंगों के सदस्यों के द्वारा करीब 5 करोड़ के जो आभूषण थे उनको लूट लिया गया था। घटना के बाद से दहशत फैल गई थी और पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था और आरोपी बनाया था, जिनकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी, 9 आरोपी शेष बचे थे, जिनमें से आज अदालत में फैसला सुनाया है, जिनमें 2 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। तो वहीं जो 7 जो मुख्य आरोपी थे उनको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जी नितिन, काफी लंबा चला है ये फैसला, ऐसे में जो पीड़ित पक्ष था उनकी तरफ से कोर्ट के फैसले को लेकर संतुष्टि जताई गई है और साथ ही जिन आरोपियों को सजा हुई है, दोषी बन गए, अब तो क्या ऊपरी अदालत में जाने का किसी तरह का कोई रिएक्शन उनकी तरफ से सामने आया हो? देखिए, जिस तरीके से जो पीड़ित परिवार था उसके बाद से जो, क्योंकि योगी सरकार बनने के साथ ही बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था और योगी सरकार ने घटना के महज 4 दिन के अंदर इन बदमाशों की गिरफ्तारी की थी। काफी घेराबंदी की थी, क्योंकि सनसनीखेज मामला था, लखनऊ तक इसकी जांच पहुंची थी। खुद मुख्यमंत्री ने इस मामले का संज्ञान लिया था और आरोपी पकड़े गए थे। उसके बाद आज जो फैसला है, पीड़ित परिवार ने कहा है कि हम अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं, क्योंकि जो आरोपी हैं पहले भी कई घटनाओं में सजा याफ्ता है, तो लिहाजा उसको देखते हुए सरकार की तरफ से जो सुरक्षा मिली थी और जो फैसला है उसको लेकर पीड़ित परिवार संतुष्ट है। वहीं आरोपी जो है उनके वकील का कहना है कि इस न्यायालय के खिलाफ हम जो हाई कोर्ट है उसमें अपील करेंगे। जी, यानी कि पीड़ित पक्ष एक तरफ संतुष्ट नजर आ रहा है, तो वहीं जो दोषी हैं उनके वकील का कहना है कि हाई कोर्ट का रुख करेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया नितिन आपका।